हेलो गाइस। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा, और मजा इसलिए आने वाली कि ये चीजें हम होती हुई आजू बाजू में हमारे देखते हैं। बेटा ये चैप्टर करने के पहले आपको पिछला चैप्टर जो कि हमारा क्या था मोशन, उसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए बेटा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ये वो तीन फॉर्मूला जो थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक और क्या था याद है, 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन सब चीजों का बेसिक एक नॉलेज होना जरूरी है आपको। ठीक है, चलिए चैप्टर जो मैंने बताया बेटा, फोर्सेस, फोर्स करके एक वर्ड है। फोर्स का मतलब होता क्या है बेटा? आपको क्या लगता है फोर्स का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, फोर्स मतलब होता है या तो पुश करना या तो पुल करना। तो फोर्स का बेसिक डेफिनेशन है पुश और पुल। ठीक है, डेफिनेशन पूछते रहे पर आपको पता होना चाहिए। बेटा फोर्स लगाने से होता क्या क्या है, क्या क्या चीज हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो उससे क्या क्या हो सकता है? उससे चेंज इन शेप हो सकता है या फिर साइज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए, एक क्ले है, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, क्ले का खूब बड़ा ब्लॉक तो उसके ऊपर फोर्स लगाया, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, मतलब स्पीड चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज खड़ी थी, मैंने धक्का दिया तो आगे बढ़ना शुरू हो गई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गई। या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है मेरा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट आ रहा था, मैंने उसे किक किया तो वो उल्टा ऐसा आना शुरू हो गया, मतलब वो ऐसा जा रहा था फिर वो यहां पे जाना शुरू हो गया। मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तो चेंज हो सकता है मेरा। या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि वेलोसिटी उसका स्पीड तो चेंज हो, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और शेप भी खराब हो जाए। तो बहुत मल्टीपल चीजें साथ में हो सकती है। तो बेसिकली अभी क्या देखा हमने, फोर्स का मतलब क्या होता है, पुश और पुल। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, या तो चेंज शेप होता है या साइज होता है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, या डायरेक्शन चेंज होता है, या इनका कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस आना शुरू होता है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ भी चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी सी दीवार है, आप उसे फोर्स लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, वो हिलडुल ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस, फोर्स वैसे दो तरीके के होते हैं। क्या क्या दो तरीके? एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या है हमारे दो तरीके के फोर्सेस? एक है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अपन एक एक फोर्स को भी समझेंगे। पहले बच्चा मतलब बैलेंस्ड फोर्स का मतलब समझ रहे हैं। बेटा आपको मैं पहले डायग्रामेटिकली समझाता हूं। मान लीजिए मेरा एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे आप यहां से फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन से। अभी के लिए आप एक्सेप्ट करके चलिए कि न्यूटन इसका ऐसा यूनिट होता है, अपन आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। मतलब कुछ 10 की ताकत से आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, और यहां से कोई और आपका फ्रेंड 10 के इससे ताकत लगा रहा है। तो बेसिकली देखो, जितना फोर्स यहां से लगा है उतना ही फोर्स यहां से लगा है। मतलब क्या हो गया, दो फोर्सेस जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में 10 10, बट अपोजिट है डायरेक्शन में। एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है। समझा आपको? तो इसके कारण नेट फोर्स मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बेसिकली बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब दोनों के दोनों 10 न्यूटन के, बस अपोजिट है डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स। चलिए ग्रेट। दूसरा अपन लोग देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। अब ये वही वही वाला ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अब आप मे बी 10 न्यूटन से लगा रहे हैं और आपका फ्रेंड मे बी 15 न्यूटन से लगा रहा है। समझा? अब यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब इसका नेट फोर्स कैसा हो जाएगा बच्चा, ये देखिए, इसका नेट फोर्स यहां से 10 था, यहां से 15 था, तो इफेक्टिवली बस यहां से 5 न्यूटन बचेगा। सिंपल आपको सबट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। समझा ये चीज क्या हुआ है? पक्का? तो यहां पे नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, फोर्सेस अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड क्रिएट्स व्हाट, दे क्रिएट अनबैलेंस्ड फोर्सेस। समझा आपको? तो देखिए क्या क्या देखा है, पहले फोर्स का मतलब देखा है पुश और पुल। फिर हम लोगों ने क्या देखा है बेटा कि उससे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, शेप, साइज,
या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन जो भी है आपका। फिर दो तरीके फोर्सेस देखे, कौन से, एक देखा बैलेंस, दूसरा देखा अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स में दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो बेसिकली यहां से 10 न्यूटन, यहां से 10 न्यूटन, तो इफेक्टिवली कितना हो गया है, 0 न्यूटन हो चुका है मेरा, ठीक है। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस बेटा वो अगर कितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हो बस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना हो पाए तो इसे बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस, उसका नेट फोर्स 0 नहीं होता है। फेयर लिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा ये देखिए, अगर मैं एक बैलेंस्ड फोर्स लगा रहा हूं, अब देखो थोड़ा सा मैं दिमाग वाली बात कर रहा हूं तो थोड़ा ध्यान सुनना बेटा। अगर मैं एक बैलेंस्ड फोर्स लगा रहा हूं, एक ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैं यहां से 10 न्यूटन लगा रहा था, यहां से भी 10 न्यूटन लगा रहा था, तो मैं नेट फोर्स कितना हो गया था, 0 हो गया था। तो मेरा ऑब्जेक्ट हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा ना। देखो ये बड़ी सी थी अलमारी है, एक बंदा यहाँ खड़ा है 10 न्यूटन ऐसा लगा रहा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है 10 न्यूटन यहाँ पे लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो कुछ होगा क्या, नहीं। देखो सिर्फ पुश करना जरूरी नहीं है, पुल अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करोगे, मतलब एक जन इधर खींच रहा है एक जन इधर खींच रहा है, पर दोनों की दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से खींच रहे हो तो भी चल जाएगा। जैसे वो देखा है ना आप लोगों, क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर समथिंग जो होता है, जो रस्सी हम खींचते हैं। तो मान लीजिए ये रस्सी है, ये वो वाला जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप लगाते हैं कि रेड स्ट्रिप जिसके तरफ आ गया वो जीत जाएगा। अगर यहाँ से भी 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, यहाँ से भी 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो बेसिकली क्या होने वाला है, वो स्ट्रिप वहीं की वहीं रहने वाली है, मतलब उसमें मोशन नहीं आने वाला है, समझा। मतलब बैलेंस फोर्स के कारण आपका रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं कर पाएगा। अब आपको एक बहुत ही बढ़िया वाली बात बताने वाला हूं बेटा मैं, तो थोड़ा समझ से चलना। आपको एक बहुत ही स्टूपिड सा मैं इमेजिनेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। अब प्लीज एक काम करो, अभी जब मैं बोलूंगा आप अपनी आंखें बंद रखो, बस सुनो, जब मैं बोलूंगा एक बार आंखें खोल के देखो तब देखो, ठीक है। अपनी आंखें बंद रखो, ठीक है, आंखें बंद हो गई आपकी, मैं भी बंद कर लेता हूँ, प्लीज आप जस्ट सुनो अच्छे से। ऐसा मानो पूरी दुनिया काली है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, फाइन, क्योंकि पूरी दुनिया क्या है, काली है, आपको कोई लाइट का सोर्स नहीं है अभी, फाइन। एक ट्रेन चल रही थी, ठीक है, ट्रेन के अंदर एक डब्बा जो था, ट्रेन का डब्बा जो बोलते हैं, उसमें एक तिजोरी रखी हुई है, ठीक है। वो तिजोरी है रेडियम की, मतलब वो अकेली चीज है जो चमक रही है, ठीक है। अभी तक क्या बोला है, पूरी दुनिया है काली, उसके अंदर एक ट्रेन चल रही है वो भी है काली, उसके अंदर एक डब्बे के अंदर एक रेडियम का ज्वेलरी बॉक्स या फिर कोई भी ट्रेजरी बॉक्स जो भी रहता है वो रखा हुआ है, ठीक है, वो रखा हुआ है, वही एक अकेली चीज आपको दिख रही है। क्योंकि ट्रेन चल रही है तो आपको क्या लग रहा है, वो जो है हमारा खजाना वो आगे 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 जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इमेजिन करो ट्रेन के राइट साइड से भी और ट्रेन के लेफ्ट साइड से भी दो घोड़े आए, ठीक है, दोनों घोड़ों पे गुंडे, घोड़े भी काले गुंडे भी काले, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, फाइन। दोनों ने एक ही समय पे उसके ऊपर रस्सी फेंकी, एक ने एक साइड से फेंकी, दूसरे ने दूसरी साइड से फेंकी, और वो तिजोरी के ऊपर लग गई, और दोनों अपने अपने डायरेक्शन में तिजोरी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। घोड़ा तो चल ही रहा है, साथ ही साथ में वो तिजोरी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस बार प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दोनों की दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब पहला वाला भी 100 न्यूटन लगा रहा है मान लो, दूसरा वाला भी 100 न्यूटन लगा रहा है। अब आपको तो ये सब चीजें दिख नहीं रही होगी, क्यों बेटा, क्योंकि पूरी दुनिया काली, उसमें वो ट्रेन काली, सिवाय तिजोरी के डब्बे के बचा सब कुछ काला, घोड़ा काला, आदमी काला, उसकी फेंकी हुई रस्सी काली, तो कुछ भी दिखाई दे रहा है अंधेरे में आपको, सिर्फ और सिर्फ रेडियम का डब्बा दिख रहा है आपको। देखो आपके लिए जो पहले था घोड़े आने के पहले, अभी भी वही है सर, क्यों, अब एक बार आंखें खोल लो आप लोग। देखिए क्या हुआ ना बेटा, आपका जो डब्बा था तिजोरी का, उसमें क्या था, वो तिजोरी का डब्बा आगे 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 जा रहा था, यानी ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा तिजोरी का डब्बा है, वो इधर इधर ऐसा आगे बढ़े जा रहा था, ठीक है, अंधेरे में। अब इस समय एक बंदा यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो वापस से बैलेंस्ड फोर्स है, तो ना तो वो इधर से जा पाएगा ना तो वो इधर से जा पाएगा, बट चुपचाप से वो अपना सीधा, क्योंकि ट्रेन के अंदर इसलिए वो सीधा जा ही रहा है, समझा आपको। तो देखो क्या आपके वापस से बैलेंस्ड फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का जो मोशन था उसमें कोई चेंज आया क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से आगे जा रहा था, यानी तिजोरी जिस स्पीड से आगे जा रही थी उसी स्पीड से आगे जा रही है, ना तो अब लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है ना तो राइट में शिफ्ट हो रही है, समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला नहीं पाएगा वो, और चलते हुए ऑब्जेक्ट का कोई भी मोशन चेंज नहीं कर पाएगा, कि वेलोसिटी चेंज कर दिया यानी डायरेक्शन या स्पीड चेंज कर दिया, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बैलेंस्ड फोर्स कुछ भी नहीं कर पाता है उसके मोशन में, ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया बेटा। क्या हमारा डिस्कशन हो गया अभी तक है,
हमने एक ये पॉइंट नया देख लिया है कि बैलेंस्ड फोर्स डजंट चेंज स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, remains at rest, then it will remain at rest. If object is in motion, ये ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते रहेगा, then object will move with the same velocity. Object will move with same velocity. मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सीधा 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 जा रहा था, आपने बैलेंस फोर्स इधर इधर लगाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वो सीधा 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 जाने वाला है। समझा? अब यही चीज अगर अनबैलेंस्ड में, तो वापस एक बार आंखें बंद कर लो, एक बार आंखें बंद कर लो, ठीक है? क्या था? वही तिजोरी जो चमक रही थी, 2 घोड़े आए थे काले का जो दिख नहीं रहे थे, तुमने रस्सी डाला जो आपको दिखी नहीं, हुक लगा दिखा नहीं। अब मान लो एक घोड़े ने 100 न्यूटन से खींचा, दूसरे घोड़े ने ताकत ज्यादा लगा के 120 न्यूटन से खींचा। पहली बात तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो अब जिसने 120 न्यूटन के फोर्स से खींचा था ना बच्चा, उस डायरेक्शन में तिजोरी थोड़ा 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 मूव होना शुरू हो जाएगी। आंखें खोल लो, मतलब देखो डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। वही इसका मतलब क्या हो गया कि अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है? अब बेटा देखो ये कब तक के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रेन का डब्बा था, ठीक है, फाइन, तिजोरी में भी यहाँ पे ऐसी रखी हुई थी, एक यहाँ पे खींचा था एक यहाँ पे खींचा था, बट यहाँ वाला खींचने वाला ज़्यादा ताकतवर था, उसने ज़्यादा खींचा, उसने थोड़ा सा खींचा 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 खींचा, उसने खींचा और मे बी वो शिफ्ट होके यहाँ तक के आ गई, वो बस गिरने वाली थी कि मे बी रस्सी टूट गई। अब रस्सी जैसी टूट गई का मतलब क्या हुआ? अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं बचा है क्योंकि ये यहाँ पे जो फोर्स जो खींचने वाला बंदा था वो तो पहले ही आउट हो चुका है, उसको दिख गया भाई अपने से हो नहीं रहा, उसने छोड़ दिया, तू ही खींच ले भाई, ठीक है? तो वो वाला फोर्स आउट हो चुका है, यहाँ वाला फोर्स भी आउट हो गया है। तो अब वापस से क्या होगा? अब वापस से वहीं रुक जाएगी और जो सीधा सीधा जा रहा था ऑब्जेक्ट वो वैसे ही जाएगा। मतलब जब तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगते रहेगा तब ही आपका स्टेट चेंज होगा। आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना बंद कर दिया तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो मैं वही लिखना चाहता हूं यहाँ पे, क्या मैं ये चीज लिखना चाहता हूं कि चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन टिल द अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, टिल द अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। अब जैसे एक बार आप इस अनबैलेंस्ड फोर्स को हटा दोगे वो अपना वापस से सेम स्टेट में रह जाएगा। once the unbalanced force, मैं यूएफ लिख रहा हूँ, यूबी यूएफ होता नहीं कुछ, बट स्टिल when the unbalanced force is removed it continues with same, कहते with same velocity। समझा बच्चा ये क्या हुआ आपको? पक्का? अब देखो आप ऐसा इमेजिन करो कि आप लोगों ने बैलेंस फोर्स लगाया था, आपने, आपका क्या होता? मोशन चेंज नहीं हो रहा था उसका, बट शेप एंड साइज चेंज हो सकता है ना बेटा, कि मे बी तिजोरी थोड़ी सी उखड़ गई हो, थोड़ा सा उसका कुछ मे बी डैमेज होना शुरू हो गया। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? बैलेंस फोर्स शेप एंड साइज में चेंजेस ला सकता है, वो तो अनबैलेंस फोर्स भी ला सकता है, ठीक है? तो वो चीज मैंने यहां लिख दिया, क्या? कैन ब्रिंग चेंज इन शेप और साइज, ठीक है? देखिए मेरा अनबैलेंस्ड फोर्स का एक्सेलरेशन में चेंजेस नहीं ला पाएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ही चेंज नहीं कर रहा है, बट बैलेंस्ड फोर्स, सॉरी बैलेंस्ड फोर्स एक्सेलरेशन में चेंजेस नहीं ला पाएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ही चेंज नहीं कर रहा है, बट अनबैलेंस्ड फोर्स वेलोसिटी में चेंजेस ला रहा है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। चलिए यहां तक सबका समझा आपको, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है? अब अपन कुछ नई बात करते हैं। हमने अभी देखा था अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स वेलोसिटी में चेंजेस लाना शुरू करता है। अब मान लो ये ज़मीन है, इसके ऊपर एक बड़ा सा भारी सी अलमारी रखी हुई है, आप आए, फोर्स लगाया, आपने लगाया मे बी 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है? बट ये अलमारी ने मूव होना शुरू नहीं किया। सर अभी तो आपने बोला कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो मोशन होता है, सर यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओ तो मोशन नहीं हो रहा है,
क्यों बेटा, ये वाला फोर्स भी बैलेंस्ड है। अरे सर आपने बताया बैलेंस में एक अपोजिट डायरेक्शन में भी तो फोर्स 10 न्यूटन का आना चाहिए था। परफेक्ट, यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, ये यहाँ पे जो लगता है क्या बोलते हैं उसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा। क्या होता है, फ्रिक्शन। पता है ना आपको, कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनके बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाता है, कौन सा, फ्रिक्शन। तो चलो फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिख देता हूं मैं पहले। फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज अ फोर्स विच अराइजेस between two surfaces in contact। जब दो सर्फेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स अराइज होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। ये समझ आपको क्या हुआ है, पक्का। अब देखो क्या हो रहा था ना, जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का लग रहा था। चलो एक बार ये पूरा वापस दिखाता हूँ सिचुएशन। हम यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लगाए थे। हमने और ताकत लगाई, हमने 15 न्यूटन ताकत लगाई, मे बी अभी मूव नहीं हुआ क्योंकि फ्रिक्शन वापस से 15 न्यूटन की ताकत लगाना शुरू कर चुका था अपोजिट डायरेक्शन में आगे। फिर मैंने 20 न्यूटन लगाया तो अभी मूव नहीं हुआ, क्योंकि अभी 20 न्यूटन जितनी ताकत लगा रहा था। फिर देखो फ्रिक्शन एक मैक्सिमम ताकत लगा सकता है, मेरी मैक्सिमम ताकत थी उसी की थी 20 ही थी। अब मे बी मैंने और ज्यादा ताकत लगाई, 22 न्यूटन ताकत लगाई। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन से 20 न्यूटन लग रहा है। अब ऑब्जेक्ट ने मूव होना शुरू किया। अब ऑब्जेक्ट कहां पे मूव हुआ, अब ऑब्जेक्ट यहां पे मूव हुआ। क्यों, क्योंकि उसके बाद नेट फोर्स कितना आ गया, 2 न्यूटन का नेट फोर्स आ गया। बेटा देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, आपके फोर्स जो रहेगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप धक्का दे रहे हो फ्रिक्शन भी हेल्प कर, चल भाई मैं भी धक्का देता हूं, कि फ्रिक्शन बोलेगा चल मैं भी इस साइड में लग जाता हूं, ऐसा नहीं होगा बेटा। फ्रिक्शन हमेशा नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सर नेट फोर्स क्यों बोल रहा हूं, वाला सिचुएशन बताता हूं। मान लो ये वाले अलमारी को जो मूव कर रहे थे ना, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन लग सकता है, मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं यहां से 10 न्यूटन से दे रहा हूं, आप यहां से 5 न्यूटन से दे रहे हो, तो नेट फोर्स देखा जाए तो मेरा रहेगा नेट फोर्स कितना, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन। बट अब आएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बोलेगा भाई मेरे को क्यों भूल गए, मेरी 20 न्यूटन की औकात है, तो मैं और 5 न्यूटन लगाता हूं, ये बन जाएगा बैलेंस्ड। समझा। चलिए अब नेक्स्ट मे बी, अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब मैं लगा रहा हूं 25 न्यूटन का फोर्स, आप लगा रहे हो मे बी 2 न्यूटन का फोर्स। अब देखो अब कहां पे लगेगा मेरा फ्रिक्शन, वापस से अब इस डायरेक्शन में लगेगा मेरा फ्रिक्शन। क्यों, नेट फोर्स यहाँ पे 23 न्यूटन हुआ है, बट फ्रिक्शन कितना लगने वाला है, मैक्सिमम 20 न्यूटन ही लग सकता था, तो वो उतना ही लगेगा। तो अब देखा जाए इफेक्टिवली, तो एक अकेला मैं 25 न्यूटन यहाँ लगा रहा हूँ, आप और फ्रिक्शन मिला के यहाँ पे 22 न्यूटन लगा रहे हो, तो मेरा ऑब्जेक्ट 3 न्यूटन का नेट फोर्स है, मूव होना शुरू हो गया। समझा। देखो फ्रिक्शन का इतनी चीजें है नहीं, मैं सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को किल करना नहीं चाहता था, इसलिए जस्ट आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगी फ्रिक्शन का कैसे होता है वो बताना चाहता था, ठीक है। अब एक आखिरी चीज देख लो फ्रिक्शन के बारे में। बेटा देखो अगर मैं 5 न्यूटन लगाता हूं ना, और ऑब्जेक्ट या फ्रिक्शन की औकात है 20 न्यूटन लगाने की, तो वो 20 का 20 न्यूटन नहीं लगाएगा बेटा। वो कि आप बोलोगे सर मैं 5 लगाया था फ्रिक्शन ने 20 लगाया तो इधर जाना चाहिए ना, नहीं बेटा, उसको उतना ही लगाएगा जिससे वो आपको रोक सके। फ्रिक्शन कभी भी मोशन को क्रिएट नहीं कर सकता है, वो मोशन को हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो अपोज ही करता है। मतलब वो कितना फोर्स लगाएगा, वो तब सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा। जब आप 20 लगाओगे वो 20 लगाएगा, पर आप 25 लगाओगे तो उसकी औकात ही नहीं है 25 लगाने की, तो 20 तक के लगा पाएगा। समझा ये चीज क्या हुआ है। चलिए तो हम लोगों ने क्या देख लिया बेटा, हमने जो छोटी मोटी पहले फ्रिक्शन का डेफिनेशन देखा था हमने, ठीक है, तो ये हटा देता हूं। दूसरा हमने देखा फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स लगता है। बचाओ जो मैं आपको बताया मैक्सिमम औकात वगैरह वो आपको है नहीं इतना, बट ठीक है आपको समझ गया तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आज की एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ। बेटा अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट खुद से मूव इस डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी या साइकिल धीरे 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 कोई बच्चा पेडल कर रहा है, आप पीछे से आए, आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये मोशन इधर था इसका, आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूं उसके लिए। मान लो ये जो था अलमारी,
मैंने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन कैंसिल आउट होने के बाद में मेरा नेट फोर्स आ गया 5 न्यूटन। तो अभी मेरी अलमारी मूव हो रही थी, अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रही थी, मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, अगर आप आए, आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, आपने भी इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन से लगाया, तो उसके मोशन या मूवमेंट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट आप में थी अलग लेवल की मस्ती, आपने क्या किया, आप आए अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगाया, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी घट जाएगी। मतलब अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी बढ़ती है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी घटती है। समझा? तो मैं ये चीज लिख देता हूं, क्या, इफ फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी हमारी बढ़ेगी। और वही अगर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मेरी वेलोसिटी घट जाएगी। समझा? आज की बेसिक सी चीजें समझ गई। क्या कहता है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें देखिए हम लोगों ने, क्या देखा, फोर्स क्या होता है, या तो पुश या तो पुल होता है। उससे फायदा क्या होता है, वो स्टेट को चेंज कर पाता है, किसका, शेप और चेंज इसको भी करवाता है। पुश या पुल करने से हम लोगों का ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। बेटा हम लोग ये शेप और साइज के बारे में इस साल कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने दो तरीके के फोर्सेस देखा, एक है बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उसके कारण स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, रेस्ट में ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कौन सा एग्जांपल याद है ना, आंखें बंद करके जो हमने देखा था, घोड़ों, वो जो चोरी करना है तो घोड़े, वो वाला। और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जो रहते हैं आपके फोर्सेस वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के रहते हैं, और उसमें क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। आपका ऐसा हो सकता है कि रुकी हुई चीज चलना शुरू हो जाए, या चलती हुई चीज और फास्ट हो जाए, या स्लो हो जाए, या फिर रुक जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, दोनों क्या, बैलेंस फोर्स भी और अनबैलेंस फोर्स भी दोनों शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। बैलेंस फोर्स से एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, अनबैलेंस फोर्स से एक्सेलरेशन में चेंजेस आता है। बट कब तक के आता है, जब तक कि आप उसमें अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो। जैसे आपने अनबैलेंस फोर्स हटा दिया तो जो उसकी तब वेलोसिटी हो गई होगी वो उसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू रखेगा अपना, ठीक है। फिर हमने फ्रिक्शन के बारे में देखा, कब अराइज करता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे का कॉन्टैक्ट में हो या उनका सरफेस कॉन्टैक्ट में हो। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किसके, फोर्स के। और फिर हमने क्या देखा, जब हम फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई करते हैं तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, और वही अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें तो वेलोसिटी घटती है। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करना है। अब देखो बेटा, अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग हमेशा फ्रिक्शन को इग्नोर करने वाले हैं। हमें 9th स्टैंडर्ड में फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं देखना है। हम जब 11th में आएंगे तब हमारे लिए पहली बार फ्रिक्शन एक्चुअली एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। यहाँ पे आपके लिए फ्रिक्शन खत्म हो गया है, तो मैं जितने लॉज बताऊंगा मेजरली सब लॉज में ये मान के चलूंगा कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट ना करे, बट स्टिल हम लोग ये मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए गाइस, ये एक बार चलो नोट्स तो देख ले, सॉरी कुछ नहीं, स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी हुई है, क्या है, पुश और पुल। ये क्या करता है, चेंज इन शेप, साइज, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी या डायरेक्शन है, इनका कॉम्बिनेशन करता है। फिर ये बैलेंस या अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है प्रॉपर्ली आप लोगों को। और फिर ये क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहता है बैलेंस में, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो उसी मोशन में रह जाएगा वो। और फिर बाद में बताया हुआ है कि दोनों की दोनों क्या चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। बट बैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर पाता है, अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन भी चेंज कर पाता है। फिर हमने बेसिक चीज़ें हमने किस चीज़ की देखी, फ्रिक्शन की देखी थी, ठीक है। और फिर हमने देखा अगर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा तो क्या होगा, और अपोजिट इन मोशन रहेगा डायरेक्शन का तो क्या होगा, ठीक है। चलिए गाइस, ये करने के बाद मेरे को जो असाइनमेंट मिलता है प्लीज़ वो अच्छे सॉल्व करके फटाफट सबमिट कर दीजिएगा। चलिए बाय गाइस।